अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स रेप्लिकेशन। डीएनए जैसा कि आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसिडर किया जाता है, उसके कुछ रीजंस हैं। कोई भी ऐसा केमिकल जो कि खुद को डिमांड करता हो कि मैं जेनेटिक मटेरियल हूँ, उसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहला है जेनेटिक मटेरियल है उस वैसा होना केमिकल होना चाहिए जो कि अपने अंदर कोडिंग रखता हो प्रोटीन की और उसके सेंसेस को कंट्रोल भी करता हो। सेकेंडली वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो डिवीजन के लिए। और थर्डली जेनेटिक मटेरियल ऐसा केमिकल होना चाहिए जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। इसके अलावा इसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इन सारी डिमांड्स को पूरा करता है डीएनए, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 2 हेलिकल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। इसकी कंपोजिशन में डीएनए प्लस प्रोटीन होती है। डीएनए एक्चुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। एक आरएनए होता है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। आरएनए 3 तरह के हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो डीएनए जो है इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर छोटे-छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट होता है डीएनए का और उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक नाइट्रोजन बेस होती है, पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था 1950 में। अकॉर्डिंग टू देम डीएनए इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, डायग्राम से हम इसको पढ़ सकते हैं। 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 नैनोमीटर का होता है और एक नाइट्रोजनस बेस का दूसरी से जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। दोनों स्ट्रैंड में एक 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, दूसरा 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। और इनके अंदर प्यूरिन और पायरिमिडिन बेसिस आपस में कंबाइन हुई होती हैं, जैसे गुआनिन साइटोसिन के साथ एडेनिन थायामीन के साथ कंबाइन हुई होती है। दरमियान बॉन्डिंग होती है, जैसे जो एडेनिन और थायामीन है इनके दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी एक कॉपी जनरेट करता है। इस प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है डीएनए के स्ट्रैंड में। डीएनए जो कि कॉइल फॉर्म में होता है, तो ओरिजिन वहीं पे होता है जहाँ पे होनी होती है रेप्लिकेशन, वहाँ पे स्पेशल मार्क्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। एट अ टाइम जेनेटिक मटेरियल में एक से ज़्यादा जगहों पे रेप्लिकेशन फोर्क बन सकती है, मतलब एक से ज़्यादा जगहों पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। अ अच्छा जी, ये जो है ये डीएनए का स्ट्रैंड है। सबसे पहले जब ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, तो उसमें सबसे पहले हेलिकेज़ एंजाइम आता है जो कि अनकॉइलिंग करवाता है, कॉइल डीएनए को अनकॉइल करवाता है ताकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएँ। हेलिकेज़ दोनों स्ट्रैंड की अनकॉइलिंग करवाता है, ये एक एंजाइम है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि अनकॉइल्ड स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाती हैं ताकि ये दोबारा आपस में कॉइलिंग ना करें। उसके बाद आरएनए प्राइमर आता है। आरएनए प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल एक आरएनए प्राइमर होता है जो कि एक एंजाइम प्राइमेज के ज़रिए उन साइट्स को मार्क करता है, बाइंड करता है जहाँ पे रेप्लिकेशन होनी होती है। तो जैसे ही वो उन जगहों पे आके बाइंड होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है आरएनए प्राइमर, तो डीएनए पॉलीमरेज़ एक्टिव हो जाता है और वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। 3 से 5 हमेशा जो ग्रो करता है ये डीएनए पॉलीमरेज़ वो 5 से 3 डायरेक्शन में करता है, 3 टू 5 नहीं करता। अब दोनों स्ट्रैंड में से चूँकि एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एक स्ट्रैंड जिसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसके अंदर कंटीन्यूअस सेंसिस होती है, यानी 5 से 3 डायरेक्शन में हो रही है। ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। तो जो पॉलीमरेज़ है, ये इस तरफ को ग्रो होता जाएगा और कॉपी बनाता जाएगा पॉली इसकी डीएनए की। इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और कंटीन्यूअसली कॉपी एक जनरेट हो जाती है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। इसमें जो कॉपी बनती है डीएनए की वो कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं बनती बल्कि छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनती है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज़ है ये ग्रो करता है
5 टू 3 डायरेक्शन में। तो चूँकि ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये ग्रो कर रहा होता है 3 टू 5 डायरेक्शन में, तो इस वजह से कंटिन्यूअसली आरएनए डीएनए पॉलीमरेज़ के साथ ग्रो नहीं कर सकता। वो छोटे-छोटे पार्ट्स की फॉर्म में, जिनको ऑकाज़िकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है छोटे-छोटे पार्ट्स की फॉर्म में। इस तरह से एक डिसकंटीन्यूअस कॉपी जनरेट हो जाती है डीएनए की। और इस इन फ्रैगमेंट्स को, जिनको ऑकाज़िकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, ये 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड तक लेंथ में होते हैं यूकेरियोट्स में। इनको बाद में एक और एंजाइम, जिसको लाइगेज़ कहा जाता है, वो कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद एक कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। इस तरह से रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। और ये जो बना है यहाँ पे, ये एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। जहाँ जहाँ रेप्लिकेशन हो रही होती है, जहाँ पे अनकॉइलिंग होती है स्ट्रैंड्स की, इसको रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है। 3 स्टेप हैं। सबसे पहले ओरिजिन रेप्लिकेशन का, फिर इलोंगेशन स्ट्रैंड्स की, और उसके बाद एंड पे टर्मिनेशन इनकी। और उसके बाद प्राइमर्स का मैंने पहले बता दिया। जो मेन प्रोटीन्स हैं पूरी रेप्लिकेशन में यूज होती हैं, वो डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि रेप्लिकेशन करता है। लाइगेज है, जो कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को आपस में कंबाइन करता है। फिर प्राइमेज है, जो कि प्राइमर्स को सबसे पहले रेप्लिकेशन पॉइंट्स पे कंबाइन करवाता है, ज्वाइन करवाता है। हेलिकेज है, जो अनकॉलिंग करवाता है डीएनए हेलिकल की। और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंड के साथ कंबाइन हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, ताकि वो दोबारा से कॉइलिंग में ना आ जाएं। उसके बाद प्रूफ रीडिंग है। अब जो रेप्लिकेशन के बाद नए स्ट्रैंड जनरेट होते हैं, डाटर स्ट्रैंड, कुछ एंजाइम्स उनकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। उनको चेक करते हैं कि उनके अंदर कोई मिसमैच न्यूक्लियोटाइड तो नहीं चले गए। अगर कहीं ऐसा हो तो उनको रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से बाद में प्रूफ रीडिंग भी होती है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन।